तो आज की क्लास का आगाज करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। En una autovía, el límite de velocidad para una motocicleta es 120 kilómetros pudiéndose superar en 20 kilómetros para adelantar, 100 kilómetros por hora या 120 kilómetros por hora। तो आपको क्या लगता है कि एक ऑटोविया पे लिमिट मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है एक मोटोसिक्लेटा की? 120, 100 या एक 120 और उसमें 20 किलोमीटर ओवरटेकिंग के लिए एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये कल की क्लास में भी हमने किया था कि जब भी स्पीड आबादी से बाहर वाली स्पीड का कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमने देखना है जिस गाड़ी की बात हो रही है वो किस ग्रुप में आती है और किस सड़क की बात हो रही है। ग्रुप हमने बताए थे दो। पहले ग्रुप में कौन बताएगा कौन कौन सी गाड़ियां आती हैं पहले ग्रुप में? ये कल हमने किया है। तो नहीं पता किसी को? ऑटोविया या ऑटोपिस्ता? Turismo, Motocicleta. pickup और motocicleta। vale, कॉन्वेंशनल सड़कें जो है ना वो ये दो किस्म की हैं। ऑटोविया ऑटोपिस्ता आबादी से बाहर या carretera convencional या carretera convencional के साथ एक और होती है उसको क्या कहते हैं? आबादी से बाहर vía para automóviles। ठीक है, तो ये दो किस्म की सड़कें हैं, ऑटोविया ऑटोपिस्ता या carretera convencional उसके साथ vía para automóviles। तो जो पहला ग्रुप है उसमें मोटो मोटोसिक्लेटा, तुरिस्मो, पिकअप या autocaravana, autocaravana menos de 3.500 kilogramos। 3500 केजी से कम वाला autocaravana भी पहले ग्रुप में आता है। और दूसरे ग्रुप में कौन कौन सी गाड़ियां हैं? Vehículo Bus de- mixto और एक derivado de और turismo और एक mixto, सामान वाली जो गाड़ी vehículo है। mixto। ओके, तो ये तीन आ गए। ग्रुप नंबर 2 में autobús, vehículo mixto और derivado de turismo। और तीसरे ग्रुप में todos los demás, बाकी सब। ये तीन ग्रुप है। और इन ग्रुप जो पहला ग्रुप है उसकी ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे कितनी स्पीड है? जितनी भी ये सारी गाड़ियां इनकी ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे 120। 120। 120। दूसरे ग्रुप की ऑटोविया ऑटोपिस्ता पे 100। तीसरे ग्रुप की 100। 90। 90। वाले। और carretera convencional पे पहले दोनों की 90 और 90 और तीसरे की 80। तो अब हमने देखना है कि इस क्वेश्चन में जो सवाल मेरे से पूछ रहे हैं इसमें किस ग्रुप की गाड़ी है। तो ग्रुप यहां गाड़ी कौन सी है? उना मोटोसिक्लेटा। अगर उना मोटोसिक्लेटा है तो वो पहला ग्रुप है। पहले ग्रुप की है 120। कोई भी 20 किलोमीटर ज्यादा करने की इजाजत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 120 है, इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी 120 kilómetros por hora। अगला सवाल। Un desplazamiento lateral, ¿cómo puede señalizarse? एक desplazamiento lateral है। desplazamiento lateral किसे कहते हैं? किसको पता है? वो जो जमीन पर रखे जाते हैं जैसे ओबरे का काम या फिर हो रहा हो तो वो साइड से गाड़ी का स्लिप होना। desplazamiento होता है मूवमेंट। ठीक है, desplazar होना, अपनी जगह से हिलना, वो होता है desplazar। वहां से है desplazamiento। अब lateral का मतलब क्या होता है? lateral का मतलब होता है राइट या लेफ्ट साइड। ठीक है, desplazamiento lateral होती राइट साइड पे जाना या लेफ्ट साइड पे जाना, ये होती lateral।
आपका लातेराल, मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरा लातेराल कौन सा है, ये वाला या ये वाला। इसका मतलब है इस तरह मैं सामने जा रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट लातेराल क्या होगी, कि मैं इस तरफ जाऊं या इस तरफ जाऊं। ये होती है डिस्प्लेसमेंट लातेराल। तो हमसे पूछ रहे हैं, आपने इमेजिन कर लें कि आप, ये एक 3 ट्रैक्स हैं, ठीक है, आउटोबिया पे आप जा रहे हो या आबादी के अंदर हो आप, तो इस तरह से ये 3 ट्रैक हैं, तीनों आपकी सिमत के हैं, अर्रीवा, अर्रीवा और अर्रीवा। मेरी गाड़ी यहां पे चल रही है। तो desplazamiento lateral किसको कहते हैं, desplazamiento lateral कहते हैं यहां से इस साइड पे जाना या यहां से इस साइड पे जाना। तो अब बेशक इस क्वेश्चन के साथ इसका लिंक नहीं है, लेकिन वैसे एक सवाल है, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, ये मेरी गाड़ी है, तो मैं यहां से राइट हो सकता हूं या लेफ्ट हो सकता हूं, सोच के जवाब देना है, देना जरूर है जवाब। यहां से मैं राइट हो सकता हूं या लेफ्ट हो सकता हूं। सर तीनों ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तीनों आप ऊपर की दरमियान में हैं। तीनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं जी। तो सेंटर वाली सड़क है, तो ये तो दोनों साइडों से वो दरमियान में से होके जा सकते हैं। हाँ, मतलब आपका मतलब यह है कि मैं राइट भी हो सकता हूं क्योंकि दरमियान में हूं, तीनों ऊपर की तरफ जा रही हैं, राइट भी हो सकता हूं, लेफ्ट भी हो सकता हूं, ऐसे ही है जी। muy bien, कोई और। सर ये लिनिया कॉन्टिन्यूअर है कॉन्टिन्यूअर है ना? ये मुझे नहीं नजर आ रहा, ये आपने बताना है। कॉन्टिन्यू है तो फिर तो आप कहीं नहीं ना जा सकते। muy bien, muy bien, तो ये चीज जहन में रखनी है कि ये लाइनें कॉन्टिन्यूआ हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ वो चीज याद करवाने के लिए मैंने आप लोगों से पूछा है कि अगर आपको इस तरह की सिचुएशन में, आमतौर पे होता तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हमारा दिमाग इस चीज पे जाना चाहिए कि अगर लाइन कंटिन्यू है और हमसे पूछे puedo girar a la derecha या puedo girar a la izquierda या puedo desplazarme a la derecha o desplazar a la izquierda, तो इस सिचुएशन में मैं नहीं कर सकूंगा। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाने के लिए लाजमी है कि हमारी ये जो दरमियान वाले लीनियस, इन लाइनों को क्या कहते हैं, पिछली क्लास में हमने देखा था, इनका क्या नाम है, ये जो डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यूआ, लॉन्गिट्यूड। muy bien, लेकिन जो इस तरह लंबाई में होती हैं, उनको क्या कहते हैं, Mar longitudinal, longitudinal longitudinal discontinuous. líneas longitudinales, ¿vale? और अगर यहां पे समझ लें एक इशारा है, ठीक है, यहां पे एक इशारा है स्टॉप का या जो भी, और उसके सामने ये लाइन लगी हुई है, तो इस लाइन को क्या कहेंगे, transversal, ट्रांसवेर्साल, वाले, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवेर्साल। और अगर ये डिसकंटिन्यू होंगी, लॉन्गिट्यूडिनल जो है ये डिसकंटिन्यू होंगी, तब मैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे आ सकता हूं, वाले। तो अब वापस आते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। सवाल हमें ये कह रहा है que un desplazamiento lateral, ¿cómo puede señalizarse? Opción A, con el brazo preferentemente, मतलब ज्यादा अहमियत है या ज्यादा बेहतर है कि आप बाजू के साथ इशारा करें। ऑप्शन बी कह रहा है con las luces indicadoras de dirección o en su defecto con el brazo, इशारों के साथ अगर वो काम नहीं कर रहे, इन सू डिफेक्टो का मतलब है कि वो नहीं है या वो खराब है, इन सू डिफेक्टो con el brazo, बाजू के साथ। और ऑप्शन सी कह रहा है siempre con las luces indicadoras de dirección। तो वाले, सीमप ने कहा ऑप्शन बी, इरफा ने कहा ऑप्शन बी, और फरहान ने कहा है ऑप्शन बी, बल्कीस ने भी ऑप्शन बी। muy bien, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, सबाई का भी ऑप्शन बी और नूर का भी। muy bien, सबका ये जवाब दुरुस्त है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है।
जो प्रेफरेंtemente है, हमने किस चीज से बेहतर किया है कि हम किसके साथ इशारा करें? desplazamiento lateral इशारे के साथ, जो लाइट वाला होता है, इंडिकाडोर जो होता है। अगर वो खराब है तो उसकी गैर मौजूदगी में हम बाजू से भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी क्यों गलत है? कौन बताएगा ऑप्शन सी क्यों गलत है? ठीक है सर, इसमें सर सिंपले क्योंकि वो लिखा हुआ है। सेम्परे कह रहे हैं ना, सेम्परे लूस। एक्साक्टो, क्योंकि वो कह रहा है सिएम्प्रे। तो सिएम्प्रे तो इशारे के साथ नहीं है, हमारे पास बाजू के साथ भी करने का चांस है। इस वजह से ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल। Está permitido circular con un turismo por una vía en cuyo acceso está situada esta señal? A. Sí, porque es una vía permitida para todos los vehículos excepto ciclos. B. No, porque es una vía reservada para ciclos. C. No, porque es una vía reservada para todos los vehículos de dos ruedas. ये नीचे ने नजर नहीं आ रहा, वो मैंने पढ़ दिया है। No, porque es una vía reservada para todos los vehículos de dos ruedas. तो इसमें दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? सबई ने कहा ऑप्शन बी, फरहान ने कहा ऑप्शन बी, इरफा ने कहा है वो लाइट सी है। इरफा नहीं समझ आई। नूर ने ऑप्शन बी लगाया, बल्कीस ने भी ऑप्शन बी, सीमब ने भी ऑप्शन बी, महविश ने भी ऑप्शन बी, रऊफ ने भी, समरीन, आयशा और सब ने मेरे ख्याल में बाले। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी। नहीं जा सकता एक टूरिस्मो, एक कार नहीं जा सकती। सवाल ये कह रहा था किसी रोड के शुरू में, या जिस रोड के शुरू में, जिस सड़क के शुरू में ये वाला निशान हो, क्या इसकी इजाजत है कि एक कार वहां जा सके? ऑप्शन ए कह रहा है हाँ, क्योंकि es una vía permitida para todos los vehículos excepto ciclos। साइकिल को छोड़ के, सिवाय साइकिल के, ये सब के लिए परमिटिdo है, इजाजत है यहां पे। ऑप्शन बी कह रहा है नहीं, ये रिजर्वादा है सिर्फ सिक्लोस के लिए, मतलब सिक्लोस के अलावा यहां कोई भी नहीं जा सकता। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। साइकिल का निशान हो, चाहे निशान गोल हो, चाहे निशान चौरस हो, अगर उसके अंदर साइकिल का निशान है, अब देखना मेरी कारकर्दगी, ओ माय गॉड, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सीट लग गई और और ये चलें जी, ये हमारा ये हमारा साइकिल है। बेशक चौरस है, बेशक गोल है, किसी सूरत में भी किसी और गाड़ी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। दोनों में फर्क क्या है मुझे ये बताएं। अगर दोनों सूरतों में किसी और गाड़ी को जाने की इजाजत नहीं है, तो फिर ये दो निशान अलग अलग शेप में क्यों है? क्या फर्क है दोनों में, कौन बताएगा? ये जो ये गोल गोल रहता है वाला वो ओब्लिगाटोरियो है ना, तो जो इसमें जरूरी हो ये जाएगा। रिजर्वाद है। क्या जब ओब्लिगाटोरी हो तो क्या मसला है वहां पे? तो फिर उधर साइकिल नहीं जाना है, और अगर चौरस है तो उधर जाना चाहे तो जाए। एक्सैक्टो, muy bien। अगर गोल है तो इसका मतलब है, अगर मैं साइकिल पे हूं, इमेजिन करें मैं साइकिल पे जा रहा हूं और मुझे सामने ये गोल वाला नजर आता है निशान, इसका मतलब ये है कि साइकिल वाले भाई आपने यहां पे जाना ही जाना है, कोई और तुम्हारे पास रास्ता नहीं बचा। अगर तुम साइकिल पे हो तो लाजमी है कि यहां से गुजरो। और थोड़ी देर में आगे जाता हूं तो आगे वही निशान लेकिन चौरस है। तो ये मुझे कह रहा है ये रास्ता साइकिल के लिए है, लेकिन लाजमी नहीं है कि तुम यहां से ही गुजरो, कहीं और से भी गुजर सकते हो, लेकिन ये साइकिल का रास्ता है, कोई और यहां से नहीं जा सकता। समझ आ गई सबको? muy bien, pues ala, seguimos।
A la vista de las señales, ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं इनको देखते हुए, ऑप्शन ए, no hay que obedecer ninguna, están colocadas de forma antirreglamentaria. B, puedo estacionar pero no parar. C, no puedo ni estacionar ni parar. हरजिंदर ने कहा ऑप्शन सी, फरहान ने कहा ऑप्शन सी, नूर ने कहा ऑप्शन सी, बल्कीस ने ऑप्शन सी, महविश ने ऑप्शन सी, समरीन ने ऑप्शन सी, आयशा सी 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 सी। अच्छा, इसका मतलब है नीचे वाला आप निशान नहीं देख रहे, आप सिर्फ ऊपर वाला देख रहे हो। हर जी बंदे। सर, वो नीचे वाले पे एक ही है ना लाइन, तो हाँ वो हाँ। कंफ्यूज करते हैं। ऊपर वाला तो कह रहे हैं ना पारार कर सकते हैं ना स्टेशनर कर सकते हैं। तो यहां पे दो निशान है, अगर मुख्तलिफ किस्म के अलग अलग चीज हमें बता रहे हैं, तो इसका मतलब है आप सबका जवाब दुरुस्त है। अगर एक ही टाइप के दो मुख्तलिफ निशान हमें नजर आए, तो हमने किसकी बात माननी होती है? जो ज्यादा Más restrictive. más restrictivo हो, muy bien, जो ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वाला हो, जो ज्यादा किसी काम से रोक रहा हो, उसकी हमने माननी है। अब यहां पे एक कह रहा है आप परार नहीं हो सकते, दूसरा कह रहा है ना परार हो सकते हो ना स्टेशनर हो सकते हो, तो इसका मतलब है तो दोनों सेñales verticales। ठीक है, अगर हम जो मुख्तलिफ निशान हैं उनकी, अगर हम कैटेगोरियास देखें, कैटेगरीज उनकी देखें, तो नंबर 1 पे आ जाते हैं आखेंटेस, जो पुलिस वाले कहेंगे वो सबसे पहले हमने मानना है। नंबर 2 पे, नंबर 2 पे कौन से हैं? Balizamiento. Balizamiento. बालिसामिento, जो जमीन पे कोनोस वगैरह इस तरह से रखे होते हैं कि आपने यहां से गुजरना है, तो ये हो गए नंबर 2 पे बालिसामिento, या सिरकुंस्तांसियालिस भी उनको कहते हैं। और नंबर 3 पे Semáforo. सेमाफोर। सेमाफोरो, इशारा कोई होगा लाइट वाला, तो वो नंबर 3 पे। नंबर 4 पे Vertical. सेनियालिस वर्टिकालिस। वर्टिकालेस, और नंबर 5 पे Marca मार्कास इसका बियालिस। भी याद। तो अब यहां पे हमारे सामने दो निशान है और दोनों नंबर 4 वाले हैं, मार्कास वर्टिकालेस हैं, सॉरी सेñales वर्टिकालेस हैं। तो जब एक ही किस्म के दो निशान हमारे सामने आ जाएं, जिस तरह से इस केस में है कि दोनों वर्टिकालेस हैं, तो हमने किसकी बात माननी है? जो ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो। इस केस में ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो ऊपर वाला है, जिसका मतलब है कि यहां पारार भी नहीं कर सकते और स्टेशनर भी नहीं कर सकते। इसलिए यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, नो puedo ni estacionar ni parar। अगला सवाल, ¿a qué grupo de edad pertenece la mayor parte de los peatones fallecidos en accidente de tráfico? 6 a 14, 17 a 24, más de 75। तो यहां पे सवाल हमें ये कह रहा है कि किस एज के लोगों की ज्यादा, किस एज के पेatones की, muy importante, conductores नहीं कह रहा, किस एज के पेatones की
ज्यादा अमवात ट्रैफिक के एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। 6 से 14 साल के बच्चों की, 17 से 24 साल के लोगों की, या 75 साल से ज्यादा के। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आबादी में या कहीं भी जो एक्सीडेंट होता है ज्यादातर जो है ना वो पर्सोनास मायोरेस होते हैं, más de 75 años। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, de 75 en adelante, 75 साल से जो ज्यादा होते हैं उनकी ज्यादा जो प्यातोनेस होती हैं उनकी ज्यादा मौत एक्सीडेंट में होती है। अगला सवाल कहता है para pagar en un puesto de peaje debe pasar, opción ए, por el carril que indica la flecha verde, B, por el carril que indica el aspa roja, C, por el carril que por cualquier carril indistintamente। ये तो एक सुपर फासिल क्वेश्चन आ गया है। रऊफ, महविश, अली, फरहान, सबाए, हमना, नम्स, नम्स, ये आज नया ही नाम है नम्स। इन सब का दुरुस्त है, हरजिंदर का भी, कामरान का भी, नूर, समरीन। ओके, तो सबका ऑप्शन ए है और ऑप्शन ए ही इसका दुरुस्त जवाब है। पागार इन un puesto de peaje कहते हैं, ये जो टूल प्लाजा होता है इसको कहते हैं puesto de peaje। तो आपने कहां से यहां पे टूल पे करना है? ऑप्शन सी कह रहा था किसी भी ट्रैक से, इंडिस्टिंक्टामेंटे, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता जिससे भी आप करें। ऑप्शन बी कहता है por el carril que indica el aspa rojo, aspa होता है ये जो क्रॉस लगा होता है, तो रेड कलर का जहां पे क्रॉस लगा हुआ है वहां से। और ऑप्शन ए कहता है por el carril que indica flecha verde, जो ग्रीन कलर का तीर है वहां से। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए। muy bien। अगला सवाल, bajo los efectos de alcohol el tiempo de reacción A disminuye, B no se ve afectado, C aumenta। Me gusta esta pregunta। Mavis bien, Sabai bien, Farhan bien, Rauf bien, Hamna bien, Amatul bien, Kamran bien, Harjinder bien, bien, Nur bien, Balkis bien, Simab। सोचें सोचें सोचें, समरीन और सीमत, मेरे ख्याल में जिनका एस के साथ शुरू होता है ना, नहीं समीना का ठीक है। सीमब और समरीन दोबारा सोचें क्या मसला है जब आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो। अली मोहम्मद बियन, तो यहां पे दुरुस्त जवाब है, अच्छा tiempo de reacción की बात हो रही है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए अपने दिमाग को थोड़ा सा 3 सेकंड के लिए बंद करें और सोचें capacidad de reacción की बात हो रही है या tiempo de reacción की बात हो रही है, क्योंकि दो चीजें मुकम्मल तौर पे अपोजिट कह सकते हैं आप। कैपेसिटी होती आपकी सलाहियत और tiempo होता है टाइम। तो क्या चीज आपकी कम या बढ़ती है शराब के साथ? एक बंदा शराब में है तो उसका रिएक्शन का टाइम बढ़ेगा या कम होगा? जब कोई भी चीज देखता है उसे उसके ऊपर रद्देमल देने में जल्दी करेगा या उसको ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए टाइम tiempo de reacción, ये तो मैं 75 दफा आपको ये भी बता चुका हूं कि tiempo de reacción का जब भी कोई सवाल आएगा कभी भी disminuir नहीं होगा, no disminuye nunca। कोई भी मसला अगर होता है तो यह aumentar ही होगा, disminuir नहीं होगा। इसलिए किसी भी सवाल का दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए नहीं हो, मतलब disminuye tiempo de reacción नहीं हो सकता कभी भी। नो से भी अफेक्टादो, शराब नोशी से इसका कोई असर नहीं होता, तो ये भी फलंगर साई जो है ना ऑप्शन है। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी, एल tiempo de reacción aumenta। अगर नॉर्मल सिचुएशन में आप आधे सेकंड में रिएक्ट करते हो तो शायद 1 सेकंड आपका लगे, 1.5 सेकंड लगे, क्योंकि आप टुन हुए हो। इस वजह से दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, एल tiempo de reacción aumenta। Venga, seguimos।
En este tramo de vía en el que está prohibido adelantar, puede realizar un cambio de sentido. Opción E, no, salvo que le permita la señalización. B, sí, ya que solo se prohíbe el adelantamiento. C, sí, siempre que exista espacio suficiente y pueda realizarlo sin peligro. Hamna, bien. Rauf, bien. Aisha, bien. Mavish, bien. Samrin, no bien. Sabai, bien. Kamran, no bien. Harjinder, bien. Farhan, bien. अली मोहम्मद bien. Vale. सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है en este tramo de vía, जब भी हमें कहा जाए en este, en esta foto, en esta situación, en esta, उसका मतलब है कि मैंने फोटो की तरफ देखना है। वैसे आम सिचुएशन में फोटो देखने की जरूरत नहीं है। इस सिचुएशन में मैंने फोटो देखनी है, तो मैं फोटो की तरफ जाता हूं। मुझे ये कह रहा है en esta vía en la que está prohibido adelantar, यहां पे ये निशान हमें नजर आ रहा है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, और नीचे लाइन भी कंटिन्यू है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में आप ओवरटेक नहीं कर सकते। सवाल ये कह रहा है puede realizar un cambio de sentido, तो क्या आप यहां से यू टर्न ले सकते हैं, वापस जा सकते हैं? ऑप्शन सी कहता है हां, siempre que exista espacio suficiente y pueda realizarlo sin peligro। अगर काफी जगह हो और बिना खतरे के आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो। तो ये गलत है। ऑप्शन बी, सी या que solo prohíbe adelantamiento, हां कर सकते हो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ममनू करार दे रहा है ओवरटेकिंग। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, जब भी जिस जगह पे ओवरटेक आप नहीं कर सकते वहां पे आप यू टर्न भी नहीं ले सकते। जहां ओवरटेक नहीं कर सकते यू टर्न भी नहीं ले सकते। हां अगर लिखा हुआ है, अगर बाकायदा तौर पे वहां पे इजाजत हो यू टर्न की, फिर आप ले सकते हो, वरना नहीं। इस सिचुएशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते। मैं यू टर्न ले सकता हूं? नहीं। अगर यहां पे एक निशान होता कि आप यू टर्न ले सकते हो तो फिर ले सकूंगा, लेकिन अगर बाकायदा तौर पे मुझे इजाजत ना दी जाए तो जहां पे ओवरटेक नहीं कर सकते वहां पे यू टर्न भी नहीं ले सकते। Seguimos. Padecer estrés durante mucho tiempo puede ocasionar importantes problemas de salud. A, सॉरी मैंने इसको पढ़ा नहीं है, सवाल की तरह पढ़ा नहीं है। Padecer estrés durante mucho tiempo puede ocasionar importantes problemas de salud. A, sí, pero no afecta a las capacidades para conducir con seguridad. B, sí y puede afectar a las capacidades para conducir con seguridad. C, no. El estrés es solo un mecanismo de defensa ante situaciones críticas.
तो यहां पे हमें कह रहा है पादेसेर स्ट्रेस। पादेसेर स्ट्रेस, स्ट्रेस कहते हैं स्ट्रेस को, पादेसेर का मतलब है आपको है, ठीक है, आप स्ट्रेस में हो, पादेसेर स्ट्रेस durante mucho tiempo, बहुत ज्यादा टाइम आप स्ट्रेस में रहते हो, puede ocasionar problemas de salud, तो क्या इसका आपकी सेहत पे असर हो सकता है? ज्यादा देर स्ट्रेस में रहने का सेहत पे असर हो सकता है? ऑप्शन ए कहते हैं हाँ, लेकिन उसका no afecta a las capacidades para conducir con seguridad, जो आपकी सलाहियत है हिफाजत के साथ गाड़ी चलाने की, उसके ऊपर इसका असर नहीं होता। ऑप्शन बी कहता है हाँ, ये हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, y puede afectar a las capacidades para conducir, आपकी ड्राइविंग करने की सलाहियत पे भी असरअंदाज हो सकती है। और ऑप्शन सी कहता है नो, el estrés es solo un mecanismo de defensa ante situaciones críticas, ये आपकी सेहत पे कोई असर नहीं करता, वैसे जब आपकी क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो बंदा स्ट्रेस हो जाता है, फिर इसका कोई और साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। बिल्कुल, इस ज्यादा देर स्ट्रेस में रहने की वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको और मसाइल हो सकते हैं सेहत के हवाले से, और ये आपकी ड्राइविंग की सलाहियत पे भी असरअंदाज होती है। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। Cuando existan placas de hielo en la calzada, ¿cuál es la forma más aconsejable y segura de descender una pendiente prolongada? A. Con marchas cortas para frenar lo menos posible. B. Reduciendo la velocidad con el freno de mano, especialmente al trazar las curvas. C. Con marchas largas para mejorar el agarre de las ruedas motrices. यहां पे पहली जो बर्फ वाले क्वेश्चंस थे उनसे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे पता था आप लोग ये जो जवाब लगा रहे हो, मुझे पता था क्योंकि अभी तक हमने देखा ये है। तो अभी हम इसमें ना जो आप लोग जवाब लगा रहे हो उसमें और इस क्वेश्चन में डिफरेंस जो है ना वो देखते हैं, क्यों यहां पे वो जवाब नहीं है जो आप लोग लगा रहे हो। अच्छा, एक तो ऐसा ऑप्शन है जो कि हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो ये है कि कहीं भी आपको कहा जाए कि हैंड ब्रेक के साथ ब्रेक लगाओ, फ्रेनो दे मानो यूज करो, ये तो कभी किसी सूरत में भी आपको नहीं कहा जाएगा कि आप फ्रेनो दे मानो का इस्तेमाल करें, हैंड ब्रेक के साथ गाड़ी रोकें, ठीक है, ये तो फिर ये नहीं हो सकता। अब मुकाबला है, कंफ्यूजन है। चलें जी, मैं कह रहा हूं ऑप्शन बी नहीं हो रहा और इसने अभी ऑप्शन बी लगा दिया मेरे बोलने के बाद। कमाल कर रही, सॉरी कमाल। सर, मुझे पता नहीं लगा। नहीं, आपने सिर्फ आप अकेले नहीं हो। अच्छा सर मैंने भी बी लगा दिया, मैंने ए लगाना था। अच्छा, चलें, तो यहां पे ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है बड़े से बड़ा जो आपका होगा मर्चा गियर, वो हमने इस्तेमाल करना है। अगर आप तीसरे गियर में गाड़ी चला सकते हो तो तीसरे में चलाएं, चौथे में चला सकते हो तो चौथे पे चलाओ। ऑप्शन ए कह रहा है कम से कम, ताकि आपको ब्रेक ना लगानी पड़े, ठीक है। ऑप्शन ए कह रहा है छोटे से छोटे गियर में ताकि गाड़ी भारी होके चले, ताकि आपको ब्रेक का इस्तेमाल ना करना पड़े। अब जो आप लोगों ने जवाब लगाया वो आमतौर पे दुरुस्त है जब हमें कहा जाए कि वैसे नॉर्मल आप बर्फ पे जा रहे हो या आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ठीक है। जब हम नॉर्मल बर्फ पे चल रहे हैं या ऊपर की तरफ चल रहे हैं या गाड़ी रुकी हुई है और हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो फिर हमें कहा जाता है कि मार्चास लार्गास पॉसिबलेस, जितने बड़ा गेयर हो सके उसके साथ। लेकिन जब हो descendente नीचे की तरफ, तो उस सूरत में आप इमेजिन करें, लॉजिक इसका है, क्या मैं ऊपर से आ रहा हूं नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ आप आ रहे हो और जमी हुई है बर्फ, अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक लगाते हैं तो टायर क्या करते हैं, हरकत करना, इस तरह से सर्कुलर करना छोड़ देते हैं, रुकते हैं,
तो जब टायर रुकेंगे तो ज्यादा खतरा है कि, क्योंकि बर्फ है, जमी हुई है, तो आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो बिना खिरार किए गाड़ी नीचे की तरफ, अगर आपने ब्रेक लगाई तो। इस वजह से जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे से छोटा गियर आप इस्तेमाल करें ताकि आपको बार बार ब्रेक ना लगानी पड़े। सी, दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, con marchas cortas para frenar lo menos posible। बाकी दो सिचुएशंस हैं, आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपने ऊपर की तरफ जाना है या नॉर्मल बर्फ में जा रहे हैं, तो मार्चास लार्गास पॉसिबलेस, ताकि गाड़ी हल्की होके चले। लेकिन ये सिचुएशन है जब नीचे की तरफ जा रहे हैं तो छोटे। अगला सवाल, en un turismo cuántos chalecos reflectantes es obligatorio llevar? एक कार में कितने चालेकोस, ये जो येलो कलर की आप वेस्टकोट होती है जो दूर से दिखाई देती है, वो कितनी होनी चाहिए ओब्लिगाटोरियामेंटे, लाजमी तौर पे कितनी होनी चाहिए? उनो por cada plaza autorizada, हर सीट के लिए एक। B, uno, C, dos para conductor y otro para el acompañante। हमना 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 हमना, बाकी सब bien। तो इसका दुरुस्त जवाब है ओब्लिगाटोरियो सिर्फ और सिर्फ एक है। रिकमेंडेबल, रिकमेंड किया जाता है कि बाकियों के भी हों, लेकिन सवाल क्या कह रहा है, ओब्लिगाटोरियो कितने हैं? भले ओब्लिगाटोरियो एक है सिर्फ, उनो। क्या क्या ओब्लिगाटोरियो है? पर सर मतलब गार में तो मछली हमेशा दो ही होती है, देखे जाए तो दो भी हो जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट के जाओ तो मैंने पता नहीं, मैंने देखे कई पर याद नहीं आ रहे। अच्छा, किसी भी गाड़ी में जो 3500 केजी से छोटी गाड़ियां हैं उनमें तीन चीजें लाजमी होनी चाहिए, एक चालेको, एक रुएदा de repuesto और एक टायर पंचर वाली की। V16। ये तीन एक्सेसोरियोस हैं, लाजमी है। V16 ये जो लाइट गाड़ी के ऊपर रखी जाती वो, एक टायर और एक चालेको। चालेको एक से ज्यादा आपकी गाड़ी में है, muy bien। हर सीट के लिए एक है, muy bien। लाजमी कितनी है, solo uno। ऑप्शन बी दुरुस्त है इसका। ¿Qué alumbrado deberá mantener encendido un vehículo estacionado durante la noche en el arcén de una travesía insuficientemente iluminada? मैंने अपनी तरफ से बी ही लगाया था। ओके, फिर ठीक है, फिर क्या मसला है? वैसे जो तेकलाद होता है ना, जहां पे लिखना होता है, बी और ए में बहुत फर्क है, दूर दूर है। अच्छा, ऑप्शन ए, las luces de largo alcance y las luces de emergencia। B, ninguno, ya que es estacionamiento dentro de poblado। C, las luces de posición que podrás sustituir por las de estacionamiento। ओके ओके ओके, मान लिया मान लिया, नो pasa nada। चलें जी, यहां पे अभी तक सबका दुरुस्त है, सबका दुरुस्त है। सिर्फ एक जवाब गलत हुआ है, सिर्फ एक, बाकी सबका दुरुस्त है। दो गलत सर हो जी मेरा। दो गलत हो गए। वाले दो गलत हैं जी, muy bien। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन
Sí, las luces de posición que podrás sustituir por las de estacionamiento। देखें, आबादी के अंदर एक शहर में जब भी आप गाड़ी पार्क करते हो तो कोई भी लाइट लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये सिचुएशन क्या है? es una travesía। ट्रावेसिया क्या होती? मेन रोड जो बाहर से आ रहा है, किसी आबादी वाले एरिया से गुजरता है, तो उस सड़क को कहते हैं ट्रावेसिया। अब अगर उस पे लाइटिंग है तो फिर तो कोई लाइट लगाने की जरूरत नहीं। अगर वो इनसुफिशियंटेmente इल्यूमिनादा है, हमें कहा जाए कि वो इनसुफिशियंटेmente इल्यूमिनादा है, तो फिर वहां पे मैंने लूसेस दे पोसिसियोन छोड़नी है, या उनकी जगह पे लूसेस दे स्टाcionamiento। सर पोसिसियोन आबादी के अंदर भी अगर इनसुफिशियंटमेंट हो नहीं, अगर तो ट्रावेसिया तब नहीं है फिर नहीं। अच्छा। हाँ, अगर ट्रावेसिया नहीं है तो फिर आबादी के अंदर कोई लाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये लाइट वाला या इनसुफिशियंट मैना वाला चक्कर कहां पे है? ट्रावेसिया पे सिर्फ। तो ये आपसे पूछ सकते हैं ट्रावेसिया पे या फोरा दे पोब्लादो। फोरा दे पोब्लादो आप गाड़ी पार्क करते हो या रात के वक्त रखते हो, तो वहां पे कौन सी? लास दे पोसिसियोन। ट्रावेसिया पे कौन सी? लास दे पोसिसियोन। हाँ, इनकी जगह पे आप estacionamiento वाली लगा सकते हो कभी भी। ये देखें ऑप्शन ए, ये तो मतलब लास लूसेस दे लार्गो alcance, लंबी लाइटें छोड़ के आप कैसे अपनी गाड़ी जो है ना वो स्टेशनर करोगे? ऑप्शन ए, जिसने, मेरे ख्याल में किसी ने लगाया नहीं, अगर किसी ने लगाया है तो उसको तो मतलब पकड़ के तो उसकी आंखों में लंबी लाइटें मारनी चाहिए। ऑप्शन बी, निंगुनो या que es un estacionamiento dentro de poblado। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है वो माल इंकामिनादो नहीं था, मतलब वो इतना गलत नहीं था क्योंकि आबादी के अंदर है। लेकिन उसको अब याद रखना चाहिए कि ट्रावेसिया पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ट्रावेसिया पे देखा जाता है कि अगर वो इनसुफिशियंटमेंट इल्यूमिनादा है तो वहां पे लाइट छोड़नी है। चलो जी, अब जानबूझ के आपने ऑप्शन ए लगाया, चलें कोई नहीं। सर अगला, transporta en su turismo una carga que sobresale por la parte trasera. Debe señalizarla si circula de día। जब मैं ये क्लास तैयार कर रहा था, जब मैं ये बना रहा था, डियापोजिटिव्स इकट्ठी कर रहा था, तो ये मैंने भेजा था दोनों ग्रुप्स में। ट्रांसपोर्टा एन सु तुरिस्मो, अपनी तुरिस्मो पे आप जा रहे हो, सामान निकला हुआ है, आपको सेन्यालिजार करना होगा दिन के वक्त। ऑप्शन ए कहता है solo se señalizará de noche o con condiciones meteorológicas adversas। सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त हम सेन्यालिजार करेंगे, या जब मौसमी हालात ठीक ना हो, ठीक तरह से नजर ना आ रहा हो, तब करेंगे सेन्यालिजार। ऑप्शन बी कहता है नो, en turismos no es obligatorio señalizar la carga। जो कार होती है, तुरिस्मो होती है, उस पर कोई लाजमी नहीं है कि आप कार्गा अपना सेन्यालिजार करें। और ऑप्शन सी कहता है हाँ, con un panel colocado en el extremo posterior de la carga। एक्सट्रेमो क्या होता है और पोस्टेरियोर क्या होता है, ये कौन बताएगा? पीछे से, जिनके सामान के पीछे से। एक्सैक्टो। एक्सट्रेमो होता है बिल्कुल एंड, एक्सट्रेमो। वो जैसे कहते हैं ना, ये बंदा एक्सट्रेमो है, एक्सट्रेमो किसी साइड पे भी आप कह लें, अच्छा या बुरा, मतलब बिल्कुल लिमिट पे है, एंड पे। तो इसी तरह से एक्सट्रेमो पोस्टेरियोर, बिल्कुल जो सामान का एंड है, जहां पे सामान खत्म हो रहा है, वहां पे हमने एक पैनल लगाना है। ये पैनल किस तरह का होता है, किसी को याद है जो सामान पे लगाते हैं? रेड और व्हाइट स्ट्रिप्स वाला होता है ना। चॉर्स और रेड और व्हाइट रेड और लाइन। व्हाइट स्ट्रिप्स वाला होता है, चोर्स त्रिकोण। सर वो जैसे बड़े से बने होते हैं। इस तरह का ऐसे ही है, व्हाइट और
वाइट और रेड कलर के उसमें जो है ना वो ये निशान है इस तरह से, तो ये हमने लगाना है बिल्कुल एंड पे जहां पे सामान खत्म हो रहा है उस पे, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर रात है तो क्या करना, ये तो दिन के वक्त तो ये लगाना है, तो रात के वक्त क्या करेंगे? सर लूज लगाने हैं। देखिए खोलो, आगे आगे वाइट लगेगा, पीछे रेड। ये इस सर सवाल में। ऑरेंज ऑरेंज अच्छा, मेरी मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा सवाल को चेंज करने लगा हूं, थोड़ा सा जो है ना वो दिमाग का इस्तेमाल करना है और इसका जवाब देना है। Transporta en su turismo una carga que sobresale por la parte trasera, debe señalizarla de noche. De noche। अगर हाँ है तो बताना है किस कलर की लाइट में। रेड कलर की सर, रेड कलर की लाइट। येलो। रेड कलर रेड की पीछे क्यों लाइट लगेगी होगी? क्योंकि वो पीछे होती है। Exacto, muy bien। लूज रोजा। क्यों? क्योंकि ये पीछे की साइड है। अगर एक कामियोन हो और उसका पीछे भी निकला हुआ हो, सामान आगे भी निकला हुआ हो, तो पीछे उसका भी रेड कलर का, लेकिन आगे जो निकला हुआ है उसके साथ कौन सी लाइट? वाइट। वाइट या येलो। वाइट। नो वाइट कलर वाइट। की, muy bien। वाइट। तो ये हमारी आज की है, ये भी है। ¿A qué presión de inflado se debe llevar los neumáticos de un vehículo? A, un 15% por debajo de lo recomendado por el fabricante del vehículo. B, un 10% por encima de lo recomendado por el fabricante del vehículo. C, a la recomendación en cada caso por el fabricante, por el fabricante del vehículo. सवाल क्या कह रहा है? सवाल कहता है कितनी हवा होनी चाहिए, a qué presión de inflado se deben llevar los neumáticos, टायरों में कितना प्रेशर, कितनी हवा होनी चाहिए, de un vehículo, एक गाड़ी की। ऑप्शन ए कहता है 15%, जो इसका फाब्रिकांते है, जिसने ये टायर बनाया हुआ है उसको कहते हैं फाब्रिकांते, उसने जो कहा हुआ है उससे 15% कम। ऑप्शन बी कहता है 10% उससे ज्यादा, और ऑप्शन सी कहता है वो जो उसने रिकमेंड की हुई है वो। तो यहां पे दुरुस्त जवाब है ऑप्शन। अच्छा, सवाए ये जो अभी आपने जवाब लगाया है ये इस सवाल का जवाब है। बी लगाया अभी। हाँ, क्यों? मतलब 10% ये आपके जेहन में क्यों आया है? ऐसा मेरे ख्याल में आपने बताया हुआ है कि जैसे वो रेकमेंड करें फैब्रिकांते वाले, उससे थोड़ा ज्यादा रखना है, क्योंकि वो पड़ा पड़ा भी कम हो जाता है। करेक्टो, muy bien, muy bien। लेकिन वो किस टायर की बात हो रही है? muy bien। ओ, वो वैसे टायर जो गाड़ी में रखते हैं। हाँ, वो होता है la rueda de repuesto। muy bien। पहले तो मुझे आपके जवाब पे बहुत ये लगा है, लेकिन ठीक है, अगर इस तरह से कम कोई चीज तो दिमाग में अभी बैठी हुई है ना जिसको। वाले, muy bien। तो अच्छा, कमरान साहब आपने जो लगाया वो क्या सोच के लगाया? चले, ठीक है। स्वीकार नहीं कर सकता। जी। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें वो ये सबाई का जो कमेंट है वो याद कर लें, उसको मतलब जेहन में बिठा लेते हैं कि जो रेपुएस्टो वाला है वो जो मैक्सिमम बताई जाती है, जो फाब्रिकांते अगर आपको कहते हैं ना कि 2.5 से लेकर 3.10 तक, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो जो रेपुएस्टो वाला है उसमें 3.10 आपने करनी है, जो मैक्सिमम बता रहा है वो। लेकिन आम टायर यहां पे हमें कह रहा है deben llevar los neumáticos de un vehículo, एक गाड़ी के टायर में कौन सी होनी चाहिए, तो वो है recomendada en cada caso por el fabricante, जो फाब्रिकांते ने रिकमेंड की हुई है। ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। पिछले सवाल का जवाब था, हाँ जी, ऑप्शन सी जवाब था पिछले का।
¿Qué tipo de molestias o lesiones provoca frecuentemente el latigazo cervical? लातिगाzo, ये मैं आपको बता दूं अगर, ताकि जवाब आप आराम से दे सकें, कि ये जो लातिगाzo सर्विकल होता है, ये होता है जब आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आपकी गाड़ी किसी चीज से जाके टकराती है, या पीछे से आपकी गाड़ी को कोई टक्कर मारता है, तो आपका ये जो सिचुएशन है, पीछे की तरफ जाना, और आपकी जो मतलब गर्दन है वो बिल्कुल पीछे की तरफ चली जाती है, इसको कहते हैं लातिगाzo सर्विकल। तो ये किस तरह की आपको मोलेस्टियास, मोलेस्टियास कहते हैं किस तरह की आपको मोलेस्टार होना, आपको तंगी या प्रॉब्लम, किस तरह की आपको प्रॉब्लम या आपको लेसियोन, बीमारी प्रोवोकार कर सकती है? A. Contractura muscular, disminución de movilidad de cuello y vértigos। मसल्स का मसला, जो गर्दन है उसकी मूवमेंट का मसला, और वेर्टिगोस होता है चक्कर आने। ऑप्शन बी कहता है रोतुरा दे कोस्टियास, आपकी पसलियां टूट जाएंगी। एंचारकामिएंतो पुल्मोनार, आपको सांस लेने में मसला होगा। ई डोलोर सर्विकल, दिमागी दर्द, आपका अंदर का जो है ना सर का दर्द। और ऑप्शन सी फ्रैक्टूरास en las piernas, टांगें आपकी टूट जाएंगी। डोलोर abdominal, पेट का दर्द। और कॉन्ट्रैक्टूरा मुस्कुलर, मसल्स का मसाइल, दर्द। तो आपको क्या लगता है, ये जो झटका हमें लगता है उसमें किस तरह के हमें मोलेस्टियास या लेसियोनेस हो सकती हैं? तो तीनों ऑप्शंस को अगर आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है हर केस में, या किसी एक हिस्से की भी आपको समझ आ जाए, तो आसानी से आप ऑप्शन ए लगा देंगे। ऑप्शन बी में क्या है कि आपकी पसलियां टूट जाएंगी, तो बंदा कहता है यार ये इस तरह होने से, लातिगासों से पसलियां कैसे टूटेंगी? चलें डोलोर सर्विकल तो हो गया, लेकिन पसलियां कैसे टूटेंगी? और ऑप्शन सी में टांगें टूट जाएंगी आपकी, मतलब लग मेरे यहां पे रही है, टांगें कैसे टूटेंगी मेरी? इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। और इसके साथ आज की क्लास का भी होता है इख्तिताम। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। अल्लाह हाफिज।